हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, और लाइट में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में बात कर लिया था, लेक्चर में बात कर लिया था रिफ्रैक्शन फार्मूले के बारे में, कि किस तरीके से अगर एक लेंस है तो उस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन में हम किस तरीके से उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करेंगे बाकी के साथ रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, अब आज की कहानी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन फार्मूले के थ्रू हम लेंस मेकर्स फार्मूला देख आएगा या लेंगे या निकालेंगे। ओके, लेंस मेकर्स फार्मूला नाम में ही लिखा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ है, सब कुछ बता दिया गया है। लेंस मेकर फार्मूले का मतलब, या लेंस मेकर्स फार्मूला मतलब भैया लेंस बनाने का फार्मूला। क्यों बना रहे हैं तो वो सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया है पिछले क्लास में। ओके, तो देरी थोड़ा सा भी नहीं करेंगे और फटाफट देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, एक लेंस ले लीजिए। आपने कौन सा लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स। फिर क्या करिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करिए। कर दिया ड्रॉ, कर दिया ड्रॉ। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे आगे। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट तो रख दिया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये कैसा होगा, पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, फिलहाल के लिए, ताकि मैं आपको चीजें समझा पाऊँ अच्छे तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखूंगा। अब दो चीजें ध्यान से सुनेंगे। ये लेंस है तो लेंस के इस साइड भी एक मीडियम है, लेंस के इस साइड भी मीडियम है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में मीडियम है, और एक तो लेंस के अंदर मीडियम है। ठीक है ना, यानी तीन मीडियम आपको नजर आ रहे होंगे। तो लेंस के दोनों साइड का जो मीडियम है वो मैं मानूंगा सेम होगा। वो क्या मानूंगा मैं, सेम। मतलब सर, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, फिर यहाँ पे क्या अपना आ गया लेंस, फिर यहाँ पे क्या आ गया पानी, यानी वाटर। ऐसा नहीं मानेंगे। इससे क्या होगा, देखिए लेंस के इस साइड का जो मीडियम होगा, इस साइड के मीडियम को हम क्या ले लेते हैं, Na, तो ये NW हो जाएगा NW। तो ये अलग अलग मीडियम नहीं होना चाहिए। लेंस के इस साइड और इस साइड दोनों मीडियम क्या होना चाहिए, सेम। अगर इधर एयर रखा तो इधर भी क्या रखो, एयर। ठीक है ना, दोनों साइड सेम मीडियम। ओके, और एक मीडियम क्या होगा बीच में, इसको आप NL ले लो, NL ले लो। NL का मतलब क्या होगा, लेंस का मीडियम। ओके, क्लियर है। सॉरी, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैं मीडियम बोल रहा हूँ ना, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब हम उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी देखेंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाश की स्पीड, यानी लाइट की स्पीड कैसा है या कैसी है ये उस मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है ना, ये बात आप सबको पता है। तो मिलनी इधर का मीडियम इधर का मीडियम सेम है, तो मैं इधर डाल देता हूँ NA, और इधर भी क्या डाल देता हूँ NA, और बीच में क्या डाल दूंगा NL। कोई दिक्कत नहीं, तब बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि मुझे अगर यहाँ से खेल खेलना है तो कैसे खेल खेलूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लेंस बनाते हैं। लेंस पे हम लोगों ने क्या ये किसको डाल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस को, और ये बीच में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, O से। अच्छा, इसका क्या नाम दोगे, मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जहाँ पे है प्लेस, इसको मैं नाम देता हूँ A। इसको क्या नाम दे दिया, A। बड़े ध्यान से देखेंगे। ओके, अब मैं यहाँ से किरण भेजूंगा, तो ये किरण जाएगी ऐसे, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ गई किरण, ऐसे जाएगी। और जो ही ये जाएगी, अब देखो मैं दो तरीके से इस चीज को समझाऊंगा। पहला तरीका समझो, एकदम बेसिक बच्चों वाला। जो ही ये जाएगी, त्यों ही इस सरफेस से टकराएगी। जाहिर सी बात है, इस सरफेस से टकराने के बाद इसका मीडियम चेंज हो रहा है, हाँ या ना। पहले एयर था, अब लेंस का मीडियम आ गया कि नहीं आ गया, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगा ना। मीडियम चेंज तो रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन कैसे पता करोगे, अच्छा रिफ्रैक्शन का मतलब कैसे पता करते हैं सर, रिफ्रैक्शन के लिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जैसा कि हमको पता है कि अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर होगी इंसिडेंट रे, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे सर, तो जो आपने लेंस लिया है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको क्या करनी है, एक लाइन उस पॉइंट पे डालना है। ठीक है ना, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। और मैंने आपको सिखाया है कि जब सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन उस सर्कल पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है।
तो अगर मैं देखूं इस लेंस का, तो इस लेंस को अगर मैं थोड़ा सा सही फॉर्मेट में करूं तो ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब एक सर्कल बनाएगा, और सर्कल का मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ C1, इसको C1 मानूंगा, नहीं सर इसको एक्चुअल में हम C2 मानते हैं, C2 मानते हैं, है ना, इसको हम C1 मानेंगे, इसको C2, ठीक है ना, इधर वाला C2 होता है, ठीक है। अब C2 होगा तो यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही तो होगा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। अब ये क्या करेगी, ये किरण को कैसा जाना चाहिए, सीधे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये लेंस के अंदर जाएगी तो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये किसकी ओर भाग आएगी, नॉर्मल की ओर होगी, है ना। तो ये किरण उधर ना जाके ऐसे जाएगी, आया ना, और यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। इस तरीके से इस पॉइंट पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, बन गई कि नहीं बन गई भाई। एक किरण तो ये हो गई, दूसरी किरण इधर से भेज दो, चली जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी किरण भेजोगे वो सीधा सीधा चली जाती है। तो भाई ये वाली किरण इस ऑब्जेक्ट से, एक किरण यहाँ से जाएगी, एक किरण इधर से जाएगी, जब इधर से जाएगी तो सीधा यहीं पे आके मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो दोनों किरणें यहीं पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। अब इस इमेज को मैं क्या नाम दूंगा, आई, डायरेक्ट लिख दो आई, ओके, कोई दुविधा नहीं, क्या कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं, आगे देखा जाए, ठीक है। अब समझना, ये तो पहला केस हुआ। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर लेंस तो यहाँ पे दो पार्ट में थे, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, दो सरफेस है ना, लेकिन सिर्फ हमने कहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाया है, एक पे, जबकि ऐसा सत्य नहीं है, ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे दो बार होगा, क्योंकि मीडियम तो दो बार चेंज हो रहा है। मान लो एक तो एयर से मीडियम में क्या बोलते हैं, लेंस वाले मीडियम में गई है, अब दूसरी बार लेंस वाले से फिर एयर में गई है, तो रिफ्रैक्शन तो दो बार होना चाहिए था। यानी ये जो कहानी दी गई है वो गलत है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस पे भी होगा और वो हमने नहीं लिखा है, उसको भी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। हम अगेन क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे। या तो आप फिर से रे भेजो, या तो डायरेक्टली आप इसी किरण को रिफ्रैक्ट करके दिखा दो। भाई किरण तो गई है, ऑब्जेक्ट यही है ना आपका, ऑब्जेक्ट में तो चेंज नहीं ला सकते, ऑब्जेक्ट यही है। अच्छा एक काम करो, पहले यहाँ तक कर लिए ना, तो एक काम पहले ही कर लो, अभी दूसरे लेंस पे मत जाओ, पहला रिफ्रैक्शन हो गया, हाँ या ना। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला कितने लोगों को याद है, सबको याद है, रिफ्रैक्शन फार्मूला याद है। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या था, रिफ्रैक्शन फार्मूला आप ही बोलोगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला हमने पढ़ा है। अगर दो मीडियम है और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन दो मीडियम में होता है। सबसे पहले क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u, μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही पढ़ा है फॉर्मूले में, क्लियर है कि नहीं है। तो यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमने लिखा है। व्हाट इज द μ2, μ2 इज द सेकेंड मीडियम, μ1 इज द फर्स्ट मीडियम। व्हाट इज द v, सर ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, व्हाट इज द u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। μ2 सेकेंड मीडियम, μ1 फर्स्ट मीडियम, और r क्या है सर, सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, गलत बोल दिया, सेंटर ऑफ रेडियस क्या होता है, ठीक है ना। तो r मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या लिख देता हूं भाई। अब सुनना ध्यान से, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो क्या ये फार्मूला लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल लगा सकता हूं सर। पहले इसका लगा लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप देखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट पहले लगा लो। तो μ2 क्या है, μ2 है सर अपना NL, तो सेकंड मीडियम क्या है, लाइट सेकंड मीडियम, मतलब उसमें जा रही है ना, तो NL लिख दूंगा, बिल्कुल ठीक है। या μL लिख दो ना, सीधा सीधा एक काम करो, μL लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन v। तो v क्या होगा, कहाँ से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंसेस ली जाती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या मान लेता हूँ, v मान लूंगा। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से देखो तो ये u होगी, ठीक है। तो यहाँ पे NL अपॉन क्या हो जाएगा, NL अपॉन v, ओके। और फिर माइनस μ1, तो यानी क्या हो जाएगा, μa, एयर से गई है, ठीक है ना। मैं ऐसे मान लेता हूँ एयर, एक काम करो ना, रेयर डाल दो, r डाल दो। मान लो हो सकता है कि एयर ना लेके मैंने कुछ और लिया हो, जाहिर सी बात है, तो कुछ भी मीडियम में डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यम डाल देता हूँ, सीधा सीधा मीडियम, कोई दुविधा ही नहीं रहेगा, कोई मीडियम है बाहर, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, मैं एयर डालूंगा तो इस तरीके से तो मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं सिर्फ एयर रहना चाहिए,
ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, मैंने मीडियम डाल दिया, बाकी ये अपना लेंस का मीडियम अपॉन यू हो गया इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी μl माइनस μm अपॉन पूरे नीचे r मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना, आया ना। तो इसको मैं क्या मान लूँगा R2, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा R2। कोई दुविधा नहीं। इक्वेशन नंबर 1 क्या मीडियम कोई भी, हमको उससे लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने क्या ले लिया है मीडियम ले लिया है। तो ये हमेशा ये ज़्यादा डेंसर होगा ना। अच्छा लाइट अब कहाँ, कौन से डेंसर मीडियम से डालोगे, लाइट कहाँ पे, लाइट कहाँ से आ सकती है, पास होगी। जाहिर सी बात है अगर मैंने इसको डेंसर बना ही दिया तो लाइट डेंसर मीडियम में कहाँ उस तरीके से आएगी। और जाहिर सी बात है आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो कि डेंसर मीडियम में है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें तो आपको इतनी पता होनी चाहिए। बाकी मैंने मीडियम डाल दिया, आप कुछ भी मीडियम ले लेना अपने मन से। ओके, इक्वेशन नंबर 1, ये पहले रिफ्रैक्शन का खेल खत्म। अब सेकेंड बार रिफ्रैक्शन करेंगे। मैंने बोला कि भैया यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो फिर यहाँ से फिर किरण भेजो। सॉरी, यहाँ से क्या करो, यहाँ से अगेन, क्योंकि मान लो ये वाला मैंने लिया है, ये वाली लेंस, ये वाला सरफेस, तो ये स्फेरिकल सरफेस होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। यहाँ से अगेन क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने से होगा क्या, नॉर्मल ड्रॉ करने से क्या होगा, और सॉरी यहाँ से ना भेज के कहाँ भेजूंगा मैं, यहाँ भेजूंगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ जाएगा, जाएगा यहाँ पे जाएगा, यही होगा। अब इस किरण को कैसे जाना चाहिए था, देखो ये जो मैंने आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिया है, ये कौन सी किरण है, यही अपनी। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल, ये वाला, ये भी एक नॉर्मल है, इसको N2 मान लो और इसको क्या मान लो N1, ठीक है ना। ये दोनों नॉर्मल है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी कि इसके पास होगी, अवे होगी ना। डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। तो मान लो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा और इधर आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना, यहाँ पे आ जाएगी, यस और नो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग। नहीं सर, नहीं सर, बहुत इसी में ताम झाम आप बना दिए हैं ना। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, फिर से समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एक नॉर्मल और ड्रॉ किया इस वाले पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन अब यहाँ से हो रहा है, यहाँ से होगा तो किरण यही होगी मेरी, और ये किरण जो आ रही है तो इस पॉइंट पे मैं देखूंगा तो इस किरण को कैसे सीधा, ये सीधा जा रही है, लेकिन ये सीधा जाएगी नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना भाई, तो ये किरण सीधा नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा भागेगी। ये नॉर्मल है अगर मेरा, तो इस नॉर्मल से और दूर भागेगी, तो दूर भागेगी तो ये किरण कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी कि नहीं आएगी। अब आया समझ में, आया ना। ठीक है, ये किरण कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनेगी इस बार, यहाँ पे। तो आई डैश इसको मान लेता हूँ, आया ना, कोई दुविधा नहीं सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई डैश, मिटो मत बेटे इसको, आई डैश। ओके, C2 के जस्ट बगल में है आई डैश, नीचे वहाँ डैश हो गया, ऊपर आई डैश होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आई डैश बन गया। अब इस आई डैश के लिए तुम देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा। हाँ, इस बार ऑब्जेक्ट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो यही ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में कहाँ पे हुआ है, यहाँ से हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल में हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये हो जाएगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। आई इज एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या मैंने बोला। यहां पे नहीं, अभी देखो यार किरण हम कहां से देख रहे हैं, अभी हम ये वाला देख रहे हैं ना किरण। मेरे लिए तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई ये डबल रिफ्रैक्शन से नहीं ना हमारा खेल हो रहा है। हम तो ये जानते हैं कि एक बार रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे ये किरण गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर अगेन रिफ्लेक्ट आपने करा दी। तो उस केस में ये जो डबल रिफ्रैक्शन हुआ है उस कारण ये जो आई होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए, तो अब ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ आया, कौन बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये इमेज बनी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे। समझ में आया। इस चीज को ऐसे फील कर लो। मेनली अगर सही मायने में देखा जाए तो हम ये जानते हैं कि अगर ये नहीं होता सरफेस तो इमेज यहाँ बनती, लेकिन ये वाली भी सरफेस है, यानी डबल सरफेस होने के कारण, यानी डबल रिफ्रैक्शन होने के कारण इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है ना। तो उस केस में ये जो होगा किस तरीके से एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब उस केस में थोड़ा बातें ध्यान से समझना। देखो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस लूँ तो इसको मैं V डैश लिख सकता हूँ,
वी डैश लिख लूंगा, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, v होगी। अभी मुझे इधर से लेना देना नहीं है, ओके। अब देखो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए था, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए था, प्रथम अपवर्तन के लिए, प्रथम अपवर्तन के लिए, ठीक है। अब द्वितीय अपवर्तन के लिए यानी सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए देखो, यानी द्वितीय अपवर्तन के लिए फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, μ2 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन μ1 अपॉन u। तो व्हाट इज द μ2? μ2 इज द सेकेंड मीडियम। व्हाट इज द सेकेंड मीडियम? लाइट कहां से कहां गई है, इधर गई है, यानी ये वाला मेरा सेकेंड मीडियम होगा nm, है ना, या इसको μm बोल दो, μm में गई है अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना माना हूं मैं, v डैश माइनस μ1 कितना है फर्स्ट मीडियम, तो वो है सर μl अपॉन पूरे के नीचे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सर v इज इक्वल टू यहाँ पे μ2 माइनस μ1 यानी μm माइनस μl, है ना भाई। लाइट इसमें से इसमें गई है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। पहले क्या था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, क्लियर है ना, हाँ ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अपॉन पूरे के नीचे अब क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, R1। इसको क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 2, हो गया, खेल खत्म अब, ठीक है। अब क्या करना है, क्या करना है, इसको यहां से मिटा दो, तो बेटा ऊपर लिख देते हैं तुमको, इट इज एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ पे पहले और दूसरे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ दो तो फटाक से क्या हो जाएगा, μl अपॉन v माइनस μm अपॉन u प्लस LHS पहले एक साथ कंबाइन कर लो, μm अपॉन v डैश माइनस μl अपॉन v होगा, इज इक्वल टू इधर आ जाओ, μl माइनस μm अपॉन पूरे के नीचे R2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा μm माइनस μl अपॉन पूरे के नीचे, यहाँ पे हो जाएगा R1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो μl अपॉन v से μl अपॉन v कैंसिल आउट हो गया, है ना। इसको पहले कर लो, इसको पहले कर लो, तो क्या हो जाएगा μm अपॉन v डैश होगा, μm अपॉन v डैश और माइनस μm अपॉन u होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा μl माइनस μm अपॉन R2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा μm माइनस μl अपॉन R1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले ना यहाँ से इसको बराबर बनाओ। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μl पहले हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा μm, अब सेम हो गए, अब कॉमन ले लो, कोई दुविधा नहीं है, ठीक है ना। और इधर देखो, इधर से तो μm कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा μl माइनस μm और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 हो जाएगा, है ना। अब देखो इस पूरे को उठा के उधर फेंक दो, हो जाएगा। जब उधर फेंक दूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u होगा, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा μl है, और देखो ये जब जाएगा तो इन दोनों के नीचे जाएगा, तो μm से μm कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा μl अपॉन μm माइनस 1 हो जाएगा, और बगल में क्या हो जाएगा, बगल में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना, नीचे दिख रहा है पूरा, क्लियर है। अब जो यहाँ तक आया है यहीं पे खेल है, थोड़ा सा बचा हुआ है एक पॉइंट, उसको भी देख लो। यहाँ तक सबसे पहले आप नोट डाउन कर लोगे। चलिए, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया, लाइट चली गई, थोड़ा सा रोशनी कम होगा, बट कोई बात नहीं, आप इतने में काम चला लेंगे, ओके। अब ये सब चीज़ें ऐसे रहने दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, μl अपॉन μm लिखा है। व्हाट इज अ μl, सर सेकेंड मीडियम है, ये क्या है, सेकेंड मीडियम।
और ये क्या है फर्स्ट मीडियम, इधर भी क्या है फर्स्ट मीडियम। तो अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ म्यू एल इज इक्वल टू म्यू टू तो कोई दिक्कत नहीं सर, और अगर म्यू एम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे म्यू एल लिख दूँ तो कोई दिक्कत। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखो ये बात ध्यान से रखना कि मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है। मैं एक्चुअल में म्यू एल की जगह पे म्यू टू रखता हूँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू टू मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू एम का मतलब सॉरी म्यू वन का मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको भी ऐसे रहने दो, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इसको लिख दूंगा म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख दूंगा, और एक्चुअल में म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह पे सीधा सीधा मैं 1 म्यू टू लिख दूंगा, 1 म्यू टू माइनस 1, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। अब थोड़ा सा एक चीज़ आप जानते होंगे, उस चीज़ को आप देख लीजिए और खेल खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर मान लीजिए उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कॉन्वेक्स लेंस हो कॉनकेव लेंस हो। चलो मैं उत्तल लेंस लेता हूँ, ठीक है ना। उत्तल लेंस यदि मैं लूंगा, अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है इनफाइनाइट पे, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इनफाइनाइट पे है, तो ये बताओ इमेज कहाँ बनती है सर? वो एफ पे बनती है। एफ मतलब यहाँ पे F2 पे, हाँ या ना, ऐसे ही तो होता है। और लाइन कैसे जाती है पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद फिर ऐसे इसी पॉइंट पे बनती है, नहीं बनती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इनफाइनाइट पे, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी F2 पे। F2 मतलब मुख्य फोकस पे, इसको F2 लिखोगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप दिखाओगे तो F दिखाओगे, यही मेरा मेन होता है फोकल लेंथ, हाँ या ना। क्लियर है, इस बात को पता होगा। ऐसा ही कॉनकेव वाले में भी देख लो, कॉनकेव वाले में भी तो ऐसे ही होता है, हाँ या ना। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें किरण ऐसे जाएगी, मतलब आएगी वहां से, कहां से आएगी इनफाइनाइट से आएगी, और इनफाइनाइट से आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होके कहां पे मिल जाएगी F1 पे, हाँ या ना। क्लियर है, कहां पे मिल जाएगी F2 पे, यहाँ भी F2 पे मिलेगी, सॉरी F2 पे ही मिलेगी, यहाँ पे किस पे मिलेगी F2 पे। फर्क मैंने बता दिया है, इधर कॉन्वेक्स में F2 इधर होता है, किस साइड में होता है राइट साइड में होता है, जबकि कॉनकेव में क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है F2। क्लियर है ना, ये बातें आपको पता होंगी, और अगर आपको पता होंगी तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यानी जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, मैं लिख देता हूं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो ये बताओ अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे कर दिया है तो u की वैल्यू कितनी होगी सर? u की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। भाई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, पता नहीं कहाँ है, या बहुत दूरी पे, ऐसे समझ लो बहुत दूरी पे है, तो u की वैल्यू भी तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो u भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी सर? v इज इक्वल टू f, यस और नो, हाँ या ना। तो क्या उस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, व्हाट इज इट सर? ये मेरे इमेज का डिस्टेंस है ना। तो v डैश f किस में कन्वर्ट हो जाएगा? v डैश f इज इक्वल टू f कन्वर्टेड इनटू f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट मतलब खेल खत्म, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, हो जाएगा। अब ले देके इसको सही फॉर्मेट में लिख दो, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नजर आएगा, किस फॉर्मेट में सर? 1/f इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें तो फर्क है, इसमें माइनस कॉमन लिया जाएगा तब तो ये होगा। इसका कारण मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं। इसका कारण ये है कि उस केस में हम इसको क्या मानेंगे, इसको C1 जब मानेंगे और इसको क्या मानेंगे C2, तब उस केस में ये खेल होगा। समझ में आया ना भाई? यहां से यहां तक R2 माने हो तो यहां से यहां तक क्या मानोगे R1। तो जब फॉर्म करोगे, यानी सीधा सीधा जब फॉर्मूला प्रूफ किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको R2 मानते हैं, मतलब इधर C2 लेते हैं, इधर क्या लेते हैं C1 लेते हैं। क्योंकि ऐसे भी समझ सकते हो पहली बार रिफ्रैक्शन इधर हुआ था तो इधर C1 होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, दूसरी बार रिफ्रैक्शन लोगे तो इसको C2 मानोगे, है ना। हमने क्या किया, हमने पहले वाले को ही C2 मान लिया, है ना। तो इसलिए मेरे फॉर्मूले में क्या आया है, मेरे फॉर्मूले में पहले R2 आया है, ओके। लेकिन बात आपको समझ में आ रही होगी, कॉन्वेक्स में होता ही यही है, C2 इधर होता है, C1 इधर होता है। इसलिए मैंने फॉर्मूले के हिसाब से नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से काम किया, क्योंकि जैसा मैंने लेंस लिया वैसे मैंने यहाँ पे रखा है, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे,
ओके, आया ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए। तो इसने किसके किसके बीच में रिलेशन दे दिया है सर, 1/f यानी एफ म्यू और आर के बीच में ले देके एफ और म्यू को एक साथ कन्वर्ट, एक साथ क्या करा दिया, रिलेट करा दिया ना, करा दिया। और यही तो चाहिए था मुझे। अच्छा ये बताओ, एफ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपस में रिलेशन मुझे पता चल जाएगा तो एफ और यू और वी का तो मुझे पता ही है, ऑलरेडी पता है। तो एफ अब सबसे कनेक्टेड हो गया, देखो एफ यू वी से भी कनेक्टेड हो गया, एफ म्यू से भी कनेक्टेड हो गया। और अब मैं इस एफ को इसके बदौलत, मतलब इसके थ्रू भी बदल सकता हूं, इसके थ्रू भी बदल सकता हूं, यानी इसके अंदर चेंज लाके एफ बदल सकता हूं और इन दोनों के अंदर भी चेंज लाके एफ को बदल सकता हूं। और अगर मैं इसको बदलूंगा तो इसी को बदलने के बाद मुझे पावर को चेंज करने में मजा आएगा, यानी मैं पावर को भी मैं इसी एफ के थ्रू बदल सकता हूं। अब जैसा मैं चाहूं वैसा कर सकता हूं, है ना, क्लियर है ना। तो अब एफ मेरा इन सबसे कनेक्टेड हो गया है, तो अब जैसा पावर होगा वैसा लेंस मैं बना सकता हूं, क्लियर है। तो आई होप आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।